नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज के इस आत्मीय और भावपूर्ण मंच पर मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इंसान अपने जीवन में बहुत सी चीजों का घमंड पाल लेते हैं। कोई अपनी दौलत पर इतराता है, कोई अपनी ताकत पर, तो कोई अपनी बड्डी बड्डी डिग्रियों और ज्ञान पर। हमें लगता है कि हमने दुनिया देख ली है, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन सच मानिए, कई बार जीवन का सबसे बड़ा और गहरा ज्ञान किसी बद्धी पाठशाला या महल में नहीं, बल्कि किसी गांव की धूल भरी पगडंडी पर या किसी कुएं की मुंडेर पर मिलता है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही अहंकार के टूटने और एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली महिला के असाधारण ज्ञान की कहानी है। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के वो चार कड़ी डीडीवे और सच्चे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें हर इंसान को अपने जीवन में एक बार जरूर समझना चाहिए। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। यह बात बहुत पुरानी है। एक बहुत ही संपन्न और विशाल राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के राजा थे यशवंत देव। राजा यशवंत देव जितने वीर और प्रतापी थे, उससे कहीं अधिक उनके भीतर एक चीज कूट कूट कर भरी थी, और वह था उनका अहंकार। उन्हें लगता था कि पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर, उनसे ज्यादा धनवान और उनसे ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं है। उनके दरबार में बड्ढे बड्ढे विद्वान सिर झुकाकर खड़े रहते थे। यशवंत देव को लगता था कि वह जो चाहे खरीद सकते हैं, जिसके भाग्य का चाहे फैसला कर सकते हैं। गर्मियों के दिन थे। ज्येष्ठ का महीना अपनी पूरी चरम सीमा पर था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। ऐसे में राजा यशवंत देव को शिकार का शौक चढ़ा। वह अपने सेनापति सोमदत्त और कुछ खास सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। शिकार की तलाश में यशवंत देव एक सुनहरे हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गए। हिरण तो उनकी नजरों से ओझल हो गया, लेकिन राजा एक ऐसे ब्याहबान और वीरान इलाके में पहुंच गए जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी रेत और कंटीली झादियां थीं। सूरज आग का गोला बनकर उनके सिर पर चमक रहा था। गर्मी और थकान के मारे यशवंत देव का गला सूखने लगा। उनके होंठ प्यास से फटने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे प्राण अब शरीर से निकल ही जाएंगे। अपने जीवन में पहली बार उस महाप्रतापी राजा को यह एहसास हुआ कि जब मौत सामने खद्दी हो, तो सोने और चांदी के सिक्कों की कोई कीमत नहीं रह जाती। राजा अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर घोड़े पर आगे बढ़े। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक नीम का बड्ढा सा पेड़ और उसके नीचे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। राजा की आंखों में जैसे चमक आ गई। उन्होंने अपना घोड़ा उस कुएं की ओर दौड़ा दिया। कुएं के पास पहुंचकर राजा ने देखा कि एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली ग्रामीण महिला, एक पनिहारी, कुएं से पानी खींच रही थी। उस पनिहारी का नाम था देवकी। देवकी के कपड़े भले ही साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति थी। राजा यशवंत देव ने घोड़े से उतरते ही अपने उसी पुराने राजसी और अहंकारी स्वर में देवकी से कहा, ऐ पनिहारी, मैं बहुत दूर से आया एक यात्री हूं। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। मुझे तुरंत पानी पिलाओ। देवकी ने अपनी रस्सी खींची, गड्ढा मुंडेर पर रखा और राजा को बहुत ही शांत निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखा। वह राजा के कपड़ों और उनके बात करने के लहजे से समझ गई थी कि यह व्यक्ति बहुत घमंड में चूर है। देवकी ने बहुत ही सौम्य लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्षमा करें श्रीमान, मैं आपको नहीं जानती और अनजान व्यक्ति को मैं ऐसे ही पानी नहीं पिलाती। पहले अपना सही परिचय दीजिए, आप कौन हैं? राजा को यह बात बहुत चुभी। एक मामूली सी पनिहारी उनसे उनका परिचय पूछ रही थी। राजा ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, तुम शायद जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं एक बहुत बद्धा यात्री हूँ, दुनिया जहान का भ्रमण करता हूँ। मैं तुम्हें सोने की मोहरें दे सकता हूँ, मुझे बस पानी दे दो। यह सुनकर देवकी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। इस पूरे संसार में केवल दो ही सच्चे यात्री हैं। अगर आप सच में ज्ञानी हैं तो बताइए कि वो दो यात्री कौन हैं। राजा यशवंत देव सोच में पड़िड़िएच गए। उन्होंने तो दुनिया के कई बड्ढे बड्ढे यात्रियों के नाम सुन रखे थे, फिर यह स्त्री केवल दो यात्रियों की बात क्यों कर रही है? राजा ने झल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किन दो यात्रियों की बात कर रही हो। मैं प्यासा हूं, पहेलियां मत बुझाओ। देवकी ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, सुनिए श्रीमान, इस संसार में केवल दो ही सच्चे यात्री हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा।
जो युगों युगों से बिना रुके, बिना थके अपनी यात्रा कर रहे हैं। न उनका कोई घर है, न कोई ठिकाना, बस चलते रहना ही उनका काम है। बाकी हम और आप तो बस चंद दिनों के मेहमान हैं। तो फिर आप खुद को एक महान यात्री कैसे कह सकते हैं? राजा देवकी की इस गहरी बात को सुनकर दंग रह गए। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह से टूटा नहीं था। उन्होंने अपनी बात बदलते हुए कहा, ठीक है, मैं कोई यात्री नहीं हूं, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान भी नहीं हूं। मैं बहुत धनवान हूं, मैं कोई गरीब या भिखारी नहीं हूं जो तुम्हारे सामने इस तरह गिद्ध गिद्धाऊं। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे सकता हूं। देवकी की मुस्कान इस बार थोड़ी और गहरी हो गई। उसने कहा, धनवान, मुझे तो आप में धनवानों वाला कोई गुण नहीं दिखता। आप फिर से खुद को पहचानने में भूल कर रहे हैं। इस संसार में गरीब और बेबस तो केवल दो ही हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो दो गरीब कौन हैं? राजा फिर से सोच में पड़ी कीच गए। उन्हें लगा कि शायद यह स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रही है जिसके पास अन्न या वस्त्र न हो, लेकिन उन्हें कोई सटीक उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने हार मानते हुए कहा, तुम ही बता दो कि संसार में दो गरीब कौन हैं। देवकी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा उतर आई। उसने कहा, संसार में सबसे गरीब और बेबस केवल दो ही हैं। पहली है गाय और दूसरी है बेटी। इन दोनों का अपना कोई घर, अपनी कोई मर्जी नहीं होती। गाय को जहां बांध दो, जो रूखा सूखा डाल दो, वह उसी में गुजारा कर लेती है। वह खूंटे से बंधी रहती है। और यही हाल एक बेटी का होता है। बाबुल का आंगन छूटने के बाद उसे जिस घर में ब्याह दिया जाए, वह उसी घर को अपना संसार मान लेती है। उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं होती। जो हर हाल में दूसरों के अधीन हो, उनसे बद्धा, बेबस और गरीब इस दुनिया में और कौन हो सकता है? आपके पास तो आज़ादी है, फिर आप खुद को धनवान होने का दावा कैसे कर सकते हैं जब आप अपनी प्यास तक के लिए मुझ पर निर्भर हैं? राजा यशवंत देव अब भीतर तक हिल चुके थे। एक गाय और एक बेटी की तुलना और उनके जीवन की इस कड़वी हुई सच्चाई ने राजा के हृदय पर गहरी चोट की थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह पनिहारी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि ज्ञान का एक अथाह समंदर है। लेकिन राजा का पुरुषार्थ और राजसी गुरूर अभी भी आखिरी सांसें ले रहा था। उन्होंने झिझकते हुए कहा, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी तरह विद्वान नहीं हूं, लेकिन कम से कम मैं कोई मूर्ख तो नहीं हूं। मैं एक बहुत ही समझदार और शक्तिशाली इंसान हूं। देवकी ने अपना घड़ीडीडीएचा उठाया और कहा, अगर आप खुद को मूर्ख नहीं मानते, तो मुझे मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पूरे संसार में केवल दो ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। बताइए, वो दो मूर्ख कौन हैं? यशवंत देव का सिर अब चकराने लगा था। प्यास से ज्यादा अब उन्हें इस स्त्री के ज्ञान से हारने का डर सताने लगा था। वह चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगे। देवकी ने उनकी चुप्पी को समझते हुए कहा, श्रीमान, इस संसार में पहला मूर्ख वो है जो किसी और की दी हुई जमीन पर किराए के मकान में बहुत सारा धन लगाकर उसे अपना समझ बैठता है, यानी हमारा यह शरीर। यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक किराए का मकान है जो एक न एक दिन खाली करना ही है। फिर भी इंसान इसे सजाने और संवारने में अपना पूरा जीवन लगा देता है और इसे हमेशा के लिए अपना मान लेता है। और दूसरा मूर्ख वो है जो मरते दम तक धन बटोरता है, दूसरों का हक मारता है, यह जानते हुए भी कि जब वह मरेगा तो उसके कफन में कोई जेब नहीं होगी। जो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, फिर भी सारी उम्र जो मोह माया में फंसा रहे, उससे बड्ढा मूर्ख इस संसार में और कौन होगा? दोस्तों, देवकी के इन शब्दों ने राजा यशवंत देव के अहंकार के महल को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। उन्हें अपना वह सारा राज्य, वो सोने चांदी के भंडार, वो हीरे जवाहरात अचानक मिट्टी के समान लगने लगे। उन्हें यह एहसास हो गया कि वह जीवन भर कितनी बड्ढी मूर्खता करते आ रहे थे। राजा के घुटने अब जमीन पर टिकने लगे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत ही कांपती हुई और विनम्र आवाज में कहा, हे देवी, मेरे ज्ञान के सारे चक्षु आज खुल गए हैं। मैं अब समझ गया हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो अब तक एक गंवार की तरह ही जीवन जी रहा था जो अपनी ताकत और अपनी दौलत के नशे में चूर था।
राजा के मुख से गंवार शब्द सुनते ही देवकी ने उन्हें बीच में टोका और कहा, नहीं श्रीमान, आप खुद को गंवार मत कहिए, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे संसार में सच्चे अर्थों में गंवार तो केवल दो ही हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? राजा यशवंत देव ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने हाथ जोड़ ढाकर कहा, नहीं देवी, मैं अब कुछ नहीं जानता। कृपया आप ही मुझे इस अंतिम सत्य से अवगत कराएं। वो दो गंवार कौन हैं? देवकी ने बहुत ही मीठे स्वर में कहा, संसार की पहली गंवार है नींद। यह इतनी गंवार है कि यह कभी नहीं देखती कि इंसान कहाँ लेटा है। यह राजा के मखमली गद्दों पर भी आ जाती है और किसी मजदूर के कांटों और पत्थरों के बिस्तर पर भी। इसे किसी की हैसियत से कोई मतलब नहीं। और दूसरी गंवार है भूख। भूख कभी यह नहीं देखती कि सामने सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए हैं या किसी फटे कपड़े पर सूखी रोटी और प्याज रखा है। भूख को सिर्फ अपनी शांति से मतलब है। जो इंसान और परिस्थिति में भेद न कर सकें, वो ही असल में गंवार हैं। लेकिन इंसान इंसान होकर भी भेद करता है, इसीलिए वह इनसे भी गया गुजरा हो जाता है। पनिहारी देवकी की इन 4 बातों ने राजा यशवंत देव का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। वह व्यक्ति जो सुबह एक अहंकारी और क्रूर राजा के रूप में अपने महल से निकला था, वह आज एक कुएं की मुंडेर पर एक मामूली सी स्त्री के सामने एक विद्यार्थी बनकर घुटनों पर बैठा था। राजा ने अपने सिर से अपना राजसी मुकुट उतारा और देवकी के पैरों में रख दिया। हे ज्ञान की देवी, मैं चंद्रगिरी का राजा यशवंत देव हूँ। मुझे अपनी ताकत और अपने धन का बहुत अहंकार था। मैं सोचता था कि मेरी तलवार से बड़ा इस दुनिया में कोई सत्य नहीं है। लेकिन आज इस प्यास ने और आपके इन 4 प्रश्नों ने मुझे यह सिखा दिया कि इंसान की हैसियत एक पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। आपने आज मुझे सिर्फ पानी ही नहीं पिलाया, बल्कि मेरे मन के भीतर जमे हुए अहंकार के उस पूरे जहर को धो डाला है। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। देवकी ने राजा को सम्मानपूर्वक उठाया और अपने मिट्टी के बर्तन से उस महाप्रतापी राजा को मीठा और शीतल जल पिलाया। वह पानी पीकर राजा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने साक्षात अमृत पी लिया हो। पानी पीने के बाद राजा यशवंत देव अपनी राजधानी लौट गए। लेकिन जो राजा चंद्रगिरी वापस लौटा, वह यशवंत देव नहीं था, बल्कि एक संत हृदय वाला, दयालु और न्यायप्रिय इंसान था, जिसने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा की सेवा में, उन बेटियों और गायों की रक्षा में और बिना किसी अहंकार के अपना कर्तव्य निभाने में लगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी वह कहानी। और सच कहूं तो जब भी मैं इस कहानी को पढ़ता या सुनाता हूं, तो मुझे अपने घर, अपने आसपास के लोग और अपना खुद का जीवन याद आ जाता है। हम में से कितने ही लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर अहंकार कर बैठते हैं। कोई नई गाड़ी ले ले तो अकद्द कर चलने लगता है। किसी की अच्छी नौकरी लग जाए तो वह अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है। लेकिन जरा सोचिए उस पनिहारी देवकी की बातों पर। हम सब यहाँ क्या हैं? बस किराए के इस शरीर में रहने वाले मुसाफिर। न तो यह दौलत हमारे साथ जाने वाली है और न ही हमारा यह गुरूर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस कहानी में दिल को छू लेने वाली लगी, वह थी गाय और बेटी की बात। हमारे घरों में भी बेटियां होती हैं। वे कितनी निस्वार्थ होती हैं ना। अपना पूरा जीवन एक घर में बिताती हैं और फिर एक दिन किसी और के घर को अपना बनाने के लिए विदा हो जाती है। उनकी इस बेबसी, उनके इस त्याग का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। परिवार में एक बेटी का होना किसी भी दौलत से बढ़कर है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। इसे नफरत, अहंकार और मैं करने में बर्बाद मत कीजिए। जो मिला है उसका सम्मान कीजिए और जो आपके आसपास हैं उनसे प्रेम कीजिए। क्योंकि जब नींद और भूख जैसी चीजें इंसान में भेद नहीं करती, तो हम इंसान होकर इंसानों में भेद क्यों करें? आपको आज की यह कहानी और इस पनिहारी के 4 प्रश्न कैसे लगे? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई पल आया है जब किसी छोटी सी बात या किसी साधारण से इंसान ने आपको बहुत बड़ा सबक दिया हो? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके विचारों को पढ़ने का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के हर सदस्य, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी जीवन के इस सुंदर सत्य को जान सकें।
और हाँ, अगर आप वर्मा स्टोरीज के इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई, गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का सम्मान कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।